तो नमस्कार, मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। दोस्तों, हम लोग आज देखेंगे हार्मोन के बारे में। जो कुछ बेसिक हार्मोन है जो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या आप बोर्ड एग्जाम यानी 11th-12th में अगर आपका बायोलॉजी है तो आपका ये टॉपिक जो है हार्मोन काफ़ी हेल्पफुल करेगा। मतलब इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपसे मिलते रहेगा। आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तब, या किसी कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हार्मोन आखिर होता क्या है। तो हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवों की गतिविधियों का समन्वय करते हैं और उसका विकास भी कराते हैं, और वे अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से हमारे शरीर में विशेष ऊतकों द्वारा स्रावित होते हैं। और विभिन्न हार्मोन्स का शरीर के आकार पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। यानी जो हार्मोन्स है उसका काम होता है एक तरह से वृद्धि और विकास कराना, और अलग अलग हार्मोन का अलग अलग काम होता है। जैसे कुछ हार्मोन एक प्रक्रिया को शुरू करता है या बंद करने के लिए तेज़ी से काम करता है। ठीक है, कोई अगर शरीर में कोई चेंजेज करवाना है तो या तो उसको चालू करवा देगा, या उस क्रिया को अगर बंद करवाना है तो वो भी काम कौन करता है, वो भी हार्मोन ही स्रावित करता है, जिससे वह क्रिया बंद हो जाए शरीर में। और कुछ अपने कार्यों को पूरा करने के लिए काफ़ी समय तक लगातार कार्य करते रहते हैं। जैसे वे शरीर में क्या क्या काम करते हैं, तो वे शरीर का विकास करवाते हैं, या यौन क्रिया में भाग लेते हैं, या प्रजनन में, या मेटाबॉलिज्म में, ये सब में सहायता करते हैं। और जब ये हार्मोन जो है अधिक या कम मात्रा में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर मान के चलिए कि कुछ हार्मोन का स्राव इतना ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे लैक्टोजन, ये सब हार्मोन के जब स्रावित होने लगता है तो अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो हो सके कि ब्रेस्ट कैंसर भी हो जाए। तो इस तरह से बहुत सारा क्रिया होता है। तो या तो कम भी नहीं होना चाहिए हमें शरीर में उसका स्राव, या ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कुछ हार्मोन के बारे में। और देखिए महत्वपूर्ण हार्मोन की सूची, तो उसमें सबसे पहला हार्मोन है थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन क्या होता है, तो थायराइड ग्रंथि मूल रूप से दो हार्मोन थायरोक्सिन 3 और थायरोक्सिन T4 को रिलीज करती है, जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। और साथ ही यह हार्मोन वजन को नियंत्रित करना हो गया। ठीक है, अगर थायराइड हार्मोन का काम क्या हो गया, तो वजन को नियंत्रित करना, ऊर्जा स्तर को नियंत्रित करना, आंतरिक शरीर का तापमान। हम लोग का आंतरिक शरीर का तापमान कितना होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आंतरिक शरीर का तापमान हो गया, या त्वचा, बाल आदि के विनिमय करने में मदद करता है कौन, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट बात करें तो वह है इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से आप लोग जानते हैं कि जो चिनिया बीमारी कहते हैं, ठीक है, डायबिटीज, वह इसी के कारण होता है। तो यह हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि द्वारा रिलीज होता है, और अग्नाशय ग्रंथि अमाशय के पीछे पेट में पाया जाता है। और यह खाने को आसानी से पचाने के लिए हार्मोन और एंजाइम का स्राव करती है कौन, इंसुलिन ग्रंथि। हमारे शरीर से ऊर्जा के लिए भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज या शुगर का इस्तेमाल करती है। आपको मालूम है कि हम लोग के शरीर का ऊर्जा के रूप में कौन काम करेगा, तो वह एक तरह से बदलता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज के इस्तेमाल या शुगर में बदलता है। तो इसको जो है भविष्य के उपयोग के लिए ग्लूकोज के स्टोर करने में मदद करता है। अगर ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो तो हाइपरग्लाइसीमिया, और अगर कम हो तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जो कि जो है मधुमेह यानी डायबिटीज इंसुलिन नामक रसायन की कमी से ही होता है। तो जिसका स्राव जो है शरीर में अग्नाशय द्वारा ही होता है। देखिए मधुमेह यानी क्या होता है कि अगर जो क्या मिलता है, जो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए और इंसुलिन का स्राव नहीं हो, ठीक है, अगर मान के चलिए कि इंसुलिन जैसे ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाए, और इंसुलिन इसको एक तरह से पचाने में सहायता करता है, और शरीर से यानी अग्नाशय से अगर इंसुलिन का स्राव नहीं हो तो ग्लूकोज का मात्रा क्या होता है, लगातार बढ़ते जाएगा, और ग्लूकोज की मात्रा लगातार बढ़ते जाएगा, यानी यहाँ पे शुगर के एक तरह से शुगर का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, तो इस कारण से हो जाता है डायबिटीज नामक यानी शुगर की बीमारी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो वह है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है, तो यह एक महिला सेक्स हार्मोन है जो कि अंडाशय द्वारा उत्पन्न होता है, और यह भी वसा कोशिकाओं और अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। और यह काम करता है कब, तो यह प्रजनन के समय में, मासिक धर्म चक्र और रजोनिर्वृत्ति। आपको मालूम है कि जब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो यानी पहला मासिक धर्म होता है, तो उसको रजो
दर्शन कहते हैं यानी मीनार कहते हैं, और जब आखिरी होता है तो उसको रजोनिवृत्ति कहते हैं। तो यही कह रहा है कि मासिक धर्मचक्र और रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज के लिए जिम्मेदार कौन होता है? यही हार्मोन एस्ट्रोजन। ठीक है। और महिला शरीर में जब एस्ट्रोजन ज़्यादा स्रावित होता है, अगर बोले हैं ना कि अगर कम स्रावित हो कोई हार्मोन शरीर में तब भी दिक्कत है, ज़्यादा स्रावित हो तब पर भी दिक्कत है। तो वही चीज़ कह रहा है कि महिला शरीर में जब एस्ट्रोजन ज़्यादा स्रावित होता है तो ब्रेस्ट कैंसर, गर्भाशय कैंसर, अवसाद, मनोदशा आदि के खतरा बढ़ जाता है। कब? जब एस्ट्रोजन ज़्यादा स्रावित हो। और यदि एस्ट्रोजन महिला शरीर में कम स्रावित हो तब पर भी दिक्कत है। क्या दिक्कत होता है? तो मुहासे हो गया, त्वचा के घाव हो गया, हल्की त्वचा हो गया, या बालों का झड़ना हो गया, ये संभावना बढ़ जाता है। यानी एस्ट्रोजन जो है महिला में एक तरह से कंट्रोल करके रखता है, और ज़्यादा हो गया तो ब्रेस्ट कैंसर, कम हो गया तो ये सब बालों का झड़ना, ये सब या मुहासे जो है ये सब हो जाता है बीमारी। नेक्स्ट बात करें तो वह है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अंडाशय, नाल, जब एक औरत गर्भवती हो जाती है और अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है तो यह शरीर में विभिन्न कार्यों को उत्तेजित और नियंत्रित करता है। ये काम कब करता है प्रोजेस्टेरोन? जब महिला जो है गर्भवती हो जाती है तब। तो यह गर्भावस्था बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? प्रोजेस्टेरोन। और यह शरीर को गर्भधारण के लिए मदद करने और तैयार करने और मासिक चक्र को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब गर्भावस्था नहीं होती है तो प्रोजेस्टेरोन का स्तर ड्रॉप हो जाता है और मासिक धर्म चक्र होता है, और यह यौन इच्छा में भी एक भूमिका निभाता है प्रोजेस्टेरोन। और जब गर्भावस्था नहीं होता है तो कब है? प्रोजेस्टेरोन का स्तर ड्रॉप हो जाता है। और प्रोजेस्टेरोन का काम कब है? जब गर्भावस्था हो जाए तब, यानी जब प्रेग्नेंट औरत हो जाए तब। ठीक है। तो एस्ट्रोजन तो हो गया कि महिला शरीर में, और या प्रोजेस्टेरोन हो गया महिला शरीर में, गर्भवती महिला के शरीर में प्रोजेस्टेरोन। अब एक बात कर लेते हैं पुरुष के शरीर में कौन सा हार्मोन काम करता है, तो वो होता है टेस्टोस्टेरोन। तो यह एक पुरुष सेक्स हार्मोन है, और यह एक एनाबॉलिक एस्ट्रॉयड यानी एनाबॉलिक एस्ट्रॉयड है जो कि शरीर के मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। और पुरुषों में यह पुरुष प्रजनन उत्को जैसे टेस्टिस और प्रोजेस्टेट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यह माध्यमिक यौन विशेषताओं को बढ़ावा देता है, जैसे कि मांसपेशियों और हड्डियों का शरीर में वृद्धि होना, शरीर में बालों की वृद्धि। अगर टेस्टोस्टेरोन पुरुष में अपर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होता है तो हड्डियाँ जो है कमज़ोर होने सहित कई प्रकार की असमानताएं हो सकती है। ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन के बारे में। ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए, और कुछ नहीं समझ में आया हो तो फिर से इस वीडियो को देखिए। इसमें एक तरह से जितना चाहिए उतना डिटेल दे दिया गया है। ठीक है। तो बाय, टेक केयर।